आज हम आपको क्लास यूकेजी का सब्जेक्ट नेचर अराउंड अस पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बुक है आपकी, देख लीजिए। आप ओपन कर लीजिएगा इस बुक को, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। नेचर अराउंड अस, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास की प्रकृति की बातें इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये बुक है आपकी। ठीक है, इसका मतलब है हमारे आसपास के प्रकृति के अकॉर्डिंग हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। ठीक, ये बुक है आपकी, इसको ओपन कर लीजिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? मीट मी, यानी कि मुझसे मिलो। ठीक है, मीट मी। यूनिट है फर्स्ट, मी एंड माई बॉडी, यानी कि मैं और मेरा शरीर। ठीक है, आपका क्या दिया है ये देखिएगा। कलर द करेक्ट पिक्चर एंड राइट योर नेम बिलो इट। कलर द करेक्ट पिक्चर एंड राइट योर नेम बिलो इट, यानी कि चित्र को एकत्र करें और इसके नीचे अपना नाम लिखें, यानी कि चित्र के अकॉर्डिंग अपना नाम लिखना है। जैसे आप लड़की हो तो यहाँ पे आपको गर्ल दिख रही है, इसके नीचे अपना नाम लिखना। आप लड़के हो तो यहाँ पे आपको बॉय दिख रहा है, यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप मेल हैं तो ये बॉय के नीचे अपना नाम लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो ये लड़की के, यहाँ पे आपको लड़की के नीचे अपना नाम लिखना है। ठीक है, इतना कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, ठीक, अब क्या दिया है आपका नेक्स्ट, आई एम में। ठीक है, आई एम में फिर डैश दे दिया है, तो यहाँ पे आप राम होंगे, श्याम होंगे, आपका जो नाम होगा आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम इस चीज़ को नोट करते हैं। ठीक है, नोट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब हो गया आपका। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से एक बार, यहाँ पे यही हम आपको बता रहे हैं। तो आई एम, ठीक है, डैश है, डैश के बाद हम आपको यहाँ पे फिल करने को बताएंगे। आई स्टडी, STUDY, स्टडी इन क्लास, यानी कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पे ये लिखना है। स्टडी किस क्लास में करते हो आप। फिर दिया है माई बर्थडे, BIRTHDAY। ठीक है, इज ऑन, यहाँ पे आपका बर्थडे पूछा है कि आपका बर्थडे किस सन में है, तो आप क्या करेंगे, अपने माँ पापा से पूछ के, मम्मी पापा से पूछ के, अपने गार्जियन से पूछ के आप यहाँ पे अपना बर्थडे नोट करेंगे। सन पूछ लेंगे, दिनांक पूछ लेंगे, ठीक है, मंथ पूछ लेंगे, ये सब आपको पूछ के यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट लिखना है, किस डेट में आप पैदा हुए थे। ठीक है, आप मंथ, किस मंथ में पैदा हुए थे, सन क्या था, ईयर क्या था। ठीक है, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दिया है आई एम ईयर्स ओल्ड। ठीक है, YEARS, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप अपने पापा मम्मी से पूछ के यहाँ पे लिखिएगा कि आपकी उम्र क्या है। आप पूछ लीजिएगा कि पापा मेरी उम्र क्या है, मेरा बर्थडे डेट क्या है। ठीक है, आप पूछ के यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गार्जियन ध्यान देंगे। आप जब बच्चे करेंगे यहाँ पे ये चीज़, जब इस चीज़ को बुक में फिलअप करेंगे तो गार्जियन भी ध्यान देंगे कि बच्चे क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम को खुद के बारे में बताना है, यानी कि मुझे खुद के बारे में बताना है, सेल्फ के बारे में, अपने बारे में बताना है। ठीक है, अपने बारे में बताना है। इसमें आपका सेल्फ पूछा है कि मतलब आपको किस क्लास में आप पढ़ते हो, किस क्लास के आप स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको ये सब पूछना है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप, ये सब बताना है, और किस गांव में आप रहते हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा है, हम आपको पहले यहाँ पे नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है माई
डैड, DAD, डैड्स नेम इज ऑन। आपके पिताजी का यहाँ पे नाम लिखना है, आपके पापा जी का जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अदर पर्सन का नाम लिखेंगे, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे जो आपके पापा का नाम है, ठीक है। फिर दिया है एंड माई मॉम्स, ठीक है, माई मॉम्स नेम इज, यानी कि यहाँ पे अपने मम्मी जी का आपको नाम लिखना है, अपने मम्मी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे देखिए IMA, ठीक है। तो IMA हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे IMA आकांक्षा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अगर आपका नाम राम है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, IM राम, ठीक है। अगर आपका नाम सीता है, मतलब आपको खुद के बारे में यहाँ पे बताना है, ना कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो, ये तो हम किसी भी अदर पर्सन का नाम इसलिए लिख रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ फिलअप करना है, ठीक है, इसीलिए। तो आप क्या करेंगे, IM मतलब मैं राम हूँ, यानी कि अपना नाम लिखना है, अपने बारे में बताना है, ठीक है। फिर क्या है, आई स्टडी इन क्लास, यानी कि आप किस क्लास में स्टडी करते हो, पढ़ते हो, ठीक है। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ पे वो लिख देना है। तो जाहिर सी बात है ये UKG की बुक है, ठीक है, UKG की बुक है ना, तो आप क्या लिखोगे, हम UKG में पढ़ते हैं, यानी कि आई स्टडी इन क्लास UKG। आप जिस भी क्लास में हो आप वो यहाँ पे फिलअप करोगे, ठीक है। फिर क्या दिया है, माई बर्थडे इज ऑन, यानी कि आपका जो जन्मदिन है वो किस डेट में पड़ता है, किस मंथ में और किस ईयर में पड़ता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो किसी किसी का नवंबर में पड़ता होगा, किसी किसी का जुलाई में पड़ता होगा, किसी किसी का दिसंबर में पड़ता होगा, ठीक है। तो जिस भी डेट को आपका बर्थडे पड़ता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख दे रहे हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, NOVEMBER, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे 2015, ठीक है। आप अपना सन लिखिएगा, अपना ईयर लिखिएगा, जिस ईयर में आप पैदा हुए होंगे वो ईयर लिखिएगा। अपने पापा से पूछ लीजिएगा कि पापा मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा बर्थडे कब है और किस सन में हम पैदा हुए थे और किस मंथ में हम पैदा हुए थे, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर क्या दिया है, I am years old, तो आप यहाँ पे जो सन दिया है इसके हिसाब से आप अपनी उम्र बताएंगे, ठीक है। तो आपके पापा अगर बताते हैं कि आप 2015 में बॉर्न किए हो, मतलब आप पैदा हुए हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, पूछ लेंगे पापा से कि पापा तब मैं कितने साल का हुआ, ठीक है। तो जितने साल का आपका पापा बताएंगे वो आप लिखेंगे I am 5 years old। आप अपने ईयर्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपने सन को यहाँ पे आप 2015 में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 साल लिखेंगे। कोई 2016 में हुआ होगा, कोई 2012 में हुआ होगा, कोई 2006 में हुआ होगा, ठीक है। तो आपको अपना सन यहाँ पे लिखना है, मंथ लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद आपको अपने पापा जी से पूछ के, अपने गार्जियन से पूछ के यहाँ पे लिखना है कि आप, मतलब पूछा गया कि आपकी उम्र क्या है, तो आप अपने पापा से पूछिएगा कि पापा मेरी उम्र क्या है, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, माई डैड्स नेम इज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा, गलती से लिख गया था। फिर यहाँ पे माई डैड नेम इज, ठीक। तो आपके जो पिताजी का नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आपके पापा जी का नाम, किसी के पापा जी का नाम श्याम होगा, किसी के पापा जी का नाम मोहन होगा, तो आपको खुद के बारे में यहाँ पूछा है ना, खुद के बारे में बताना है ना, ठीक है। तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, मैं अदर पर्सन का नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ श्याम, SHYAM, ठीक, श्याम लिख दे रही हूँ। फिर क्या है, एंड माई मॉम्स नेम,
यानी कि आप अब पूछा है आपके मम्मी का क्या नाम है, यानी कि आपके माता जी का क्या नाम है। तो जो आपकी मम्मी का नाम होगा वो आपको लिखना है, ये नहीं कि आप किसी और की मम्मी का नाम लिखो या जो यहाँ पे हम नोट करवाएं वो नाम लिखो। आप अपनी मम्मी का नाम आपको पता होगा, आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने बारे में यहाँ पे बताना है, ना कि यहाँ पे जो हम लिखवा देंगे वो नाम लिखना है। आप कौन हैं, आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि मैं राम हूँ। आप स्टडी किस क्लास में करते हैं, आपको ये लिखना है कि मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। आपका बर्थडे कब है, तो इसमें आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है, ना कि किसी अनजान या किसी दूसरे के बारे में, इसमें आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। फिर पूछा है एंड माई मॉम्स नेम या मॉम्स नेम, यानी कि अपने माता जी का नाम बताना है यहाँ पे। तो आपके माता जी का नाम जो भी है आप वो लिखेंगे, हम यहाँ पे अदर पर्सन का नाम लिखते हैं, ठीक है। अनीता लिख देते हैं, ANITA। आपकी मम्मी का नाम सीता होगा, रीता होगा, गीता होगा, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा आपको ये लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना है, यहाँ पे अपने बारे में आपको लिखना है, ठीक है, ना कि मैं लिखवा रही हूँ अनीता तो आप अनीता लिखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बारे में लिखना, अपनी मम्मी का नाम लिखना, अपने पापा का नाम लिखना है, आप किस क्लास में स्टडी करते हैं ये लिखना है, और आप कहाँ, मतलब आपका जन्मदिन कब है वो लिखना, आप कितने साल के हैं अपने बारे में यहाँ पे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या दिया है नेक्स्ट, फिर दिया है आई कैन डू मेनी थिंग्स, आई कैन डू मेनी थिंग्स माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ। इसका मीनिंग्स ये हुआ, हम टोटल लिख के आपको बताते हैं टोटल मीनिंग्स क्या होगा, ठीक है। माई सेल्फ बट स्टिल STILL, बट स्टिल आई नीड, ठीक है, आई नीड द हेल्प, ठीक, हेल्प ऑफ माई मॉम एंड डैड, ठीक है, यह है। यानी कि इसमें आपको कहा है मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मेरे माँ पापा की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, आप कितने भी बड़े हो जाओ आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। आपको आज पढ़ा रहे हैं तो आपके माँ बाप की, ठीक है, अपने माँ बाप की वजह से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अपने माँ बाप की ज़रूरत है, पढ़ने के लिए भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन तो भी मुझे अपने माँ पापा की ज़रूरत है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप की नज़र में वो बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, उनको हमेशा माँ बाप की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माँ पापा होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है मैं खुद तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसके पीछे भी मुझे अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मुझे अपने माँ पापा की ज़रूरत है, ठीक है। आपको टोटली हम अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कहा क्या है। आई कैन डू मेनी थिंग्स माई सेल्फ बट स्टिल आई नीड द हेल्प ऑफ माई मॉम्स एंड डैड्स, ठीक है, यानी कि मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ, मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मेरे माँ, ठीक है, माँ पापा
की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला है आई कैन डू मैनी थिंग्स माई सेल्फ बट स्टिल आई नीड द हेल्प ऑफ माई मॉम्स एंड डैड, यानी कि मैं खुद भी कई काम कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अपने माँ बाप की ज़रूरत है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, फिर दिया है आपका, इतना आप कर लीजिए, फिर एक बार ना आप नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं 2-3 मिनट में। हम इसको इरेज करते हैं। एक बार आप अपने से बड़ों से भी मदद ले सकते हैं इसको करने में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने से एल्डर्स लोग से यानी कि बड़े लोग से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्या करना है। ठीक है, अब क्या है, आई लिव इन, यानी कि आप कहाँ रहते हो ये। ठीक है, आई लिव इन, आपको अपना एड्रेस बताना है, यानी कि आप जहाँ रहते हो। ठीक है, तो कोई धवरिया रहता है, कोई सरसराओं, कोई मुझे तो पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हो, तो आप अपना विलेज नेम, पोस्ट नेम, सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर देंगे। आप जहाँ रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस पोस्ट में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, यानी कि जिस ज़िले में रहते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आई लिव इन, मैं स्कूल का एड्रेस लिखती हूँ, आप अपने घर का एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, आई लिव इन गुड़ही। ठीक है, ये विलेज नेम हो जाएगा, VILL, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है, विलेज नेम हो जाएगा गुड़ही, पोस्ट भी गुड़ही ही है। ठीक है, उसके बाद सिटी खलीलाबाद, ठीक है, KHALILABAD, खलीलाबाद। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे, संत कबीर नगर। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इतना हो गया। फिर इसमें आप जहाँ रहते हो वहाँ का नाम लिखना है, आपका गांव जहाँ है वहाँ का नाम लिखना है, यानी कि अपना एड्रेस बताना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्या पूछा है, यहाँ पे देखिएगा, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है, माई कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी NUMBER इज, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि अपना सेल फोन नंबर आपको बताना है। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अपने पापा का हो तो पापा का, मम्मी का हो तो मम्मी का, जिसका भी नंबर हो यहाँ पे आप अपने गार्जियन का नंबर लिखेंगे। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज, यानी कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, हो गया इतना। फिर यहाँ पे क्या है, माई स्कूल दिया है, माई SCHOOL, स्कूल इज, माई स्कूल इज। अब आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, तो अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आप क्या लिखेंगे, SPS विद्यालय। ठीक है, अगर आप किसी अदर स्कूल में पढ़ते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अपने अदर स्कूल का नाम, जो आपके स्कूल का नाम हो, ठीक है, वो लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे ही पढ़ते होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, SPS, ठीक है, SPS विद्यालय, VIDYALAYA, यानी कि SPS विद्यालय में मेरा स्कूल का नाम क्या है, SPS विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो आपके स्कूल का नाम हो आप वो लिखेंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है।
अपने प्रिय मित्र के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, ठीक, FRIEND, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता, मतलब उसका नाम लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज, आपके बेस्ट फ्रेंड का जो भी नाम है आप वो लिखेंगे, ठीक है। मैं नहीं जानती आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम होगा, ठीक है, इसलिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, तो मैं यहाँ पे किसी अदर पर्सन का नाम लिख रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नेहा, ठीक, या जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है आप वो लिखेंगे, ठीक। अब है नेक्स्ट दिया है प्लीज़, PLEASE, प्लीज़ ज्वाइन, JOIN, ठीक, प्लीज़ ज्वाइन मी, वी विल प्ले, PLAY, प्ले, एंड स्टडी, STUDY, स्टडी, टुगेदर, टुगेदर, GETHER, टुगेदर, एंड हैव फन। अगर आप मेरा लिखा हुआ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार अपना ध्यान से बुक देख लीजिएगा, बुक में जो लिखा है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, या कोई अक्षर ऐसा है, कोई लेटर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये H है कि N है, तो आप अपने बुक का हेल्प ले सकते हैं और आप अपने बुक से देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं लिखना है, आपको बुक से लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप बुक में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या मैम लिखवाई हैं, ठीक है, कहाँ P है या L है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिया है प्लीज़ ज्वाइन मी, वी विल प्ले, ठीक, एंड स्टडी टुगेदर, ठीक है। क्या दिया, प्लीज़ ज्वाइन मी, वी विल प्ले एंड स्टडी टुगेदर एंड हैव फन, ठीक है, यानी कि कृपया मुझसे जुड़ें, हम एक साथ खेलेंगे और अध्ययन करेंगे, यानी कि एक साथ खेलेंगे और पढ़ाई करेंगे और मज़े करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ प्लीज़ ज्वाइन मी, देखिए यहाँ पे W मिट गया है, प्लीज़ ज्वाइन मी, वी विल प्ले एंड स्टडी टुगेदर एंड हैव फन, यानी कि कृपया मुझसे जुड़ें, इसका मतलब यही हुआ कृपया मुझसे जुड़ें, हम एक साथ खेलेंगे और अध्ययन करेंगे और क्या करेंगे, मज़े करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है द ऑफ, ठीक है, द नेम ऑफ माई स्कूल, SCHOOL स्कूल इज, यानी कि अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है, SPS विद्यालय, आपके जो विद्यालय का नाम होगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। आप जिस स्कूल में स्टडी करते होंगे आप वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे SPS विद्यालय लिख दी हूँ, ठीक है, ना हो गया, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया है आपका, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अब आपका है थिंक्स एंड आंसर, यानी कि सोचो और जवाब दो, THINK, थिंक मतलब सोचना, एंड आंसर ANSWER, सोचो और जवाब दो, ठीक है। ए आपका क्या दिया है, आंसर ANSWER, आंसर, द फॉलोइंग, LLOWING, फॉलोइंग क्वेश्चन, QUESTION, हो गया, यानी कि यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है।
ये प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। आपका फर्स्ट पूछा है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, ये पूछा है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, आप कितने साल के हो, ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, I am 5 years old। अगर आप 5 साल के हैं तो आप 5 साल लिखेंगे। अगर आप 6 साल के, यहाँ पे आप अपने पापा से पूछ सकते हैं, अपने पिताजी से पूछ सकते हैं कि मैं कितने साल का हूँ, मेरी उम्र क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका उम्र लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड FRIEND, यानी कि आपका सबसे प्रिय मित्र कौन है, उसका नाम लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड इज, आपके जो मित्र का, जो आपके सबसे अच्छे सबसे प्रिय मित्र का नाम होगा आप वो लिखेंगे। सबसे अच्छे दोस्त का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। किसी के दोस्त का नाम नेहा होगा, किसी के दोस्त का नाम रीता होगा, सीता होगा, आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। हम किसी अदर पर्सन का नाम क्यों लिख रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेहा लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका। अब थर्ड वाला क्या है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, MOST, मोस्ट, रीडिंग READING, रीडिंग, और प्लेइंग PLAYING, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा, ये बुक है देख लीजिए, ये लास्ट वाला है, आपको सबसे ज़्यादा खेलना या पढ़ना क्या पसंद है, ठीक है। इसमें पूछा आपको सबसे ज़्यादा खेलना पसंद है या पढ़ना पसंद है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपको जाहिर सी बात है पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, पढ़ाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपको पसंद होगा, आपका प्लेइंग पसंद होगा, खेलना पसंद है तो आप खेलना लिखेंगे, लेकिन आपको पसंद क्या होना चाहिए, अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको रीडिंग पसंद होना चाहिए, पढ़ना पसंद होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई लाइक द मोस्ट, यानी कि ज़्यादातर, द मोस्ट टू रीडिंग READING, ठीक है। आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है। आपको ज़्यादातर क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, हो गया कंप्लीट। इतना आप कर लीजिएगा। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, रीडिंग और प्लेइंग, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा खेलना पसंद है या पढ़ना पसंद है। तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना पसंद होना चाहिए, ज़रूरी है। आपको आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब आपका सेकंड चैप्टर है माई बॉडी, यानी कि मेरा शरीर। ये देखिए सेकंड चैप्टर है आपका माई बॉडी, मेरा शरीर। यूनिट फर्स्ट ही है ये, मी एंड माई बॉडी, मैं और मेरा शरीर, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि मेरे शरीर में कई भाग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। अब हम इसको बताएंगे, ठीक है, शरीर के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।